दोस्तों, हम में से हर एक जन एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को चाहता है और पॉजिटिव बनना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। शायद आपने लोगों को इस बात को कहते हुए सुना होगा और आपने शायद खुद भी इस बात को कहा होगा कि मेरे पास तो कोई और चॉइस ही नहीं था या फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हो सकता है कि आपने जो अपने लाइफ में कई डिसीजंस जो बनाए होंगे वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल परिस्थितियों के कारण कंट्रोल्ड हो और शायद आप उससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको लाइफ टाइम उस डिसीजन के कारण उदास नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चेंज को आप लेकर आ सकते हैं और एक आप पॉजिटिव चॉइसेस को और जो रिस्पॉन्स है उसको ला सकते हैं। स्टडीज से इस बात को पता चलता है कि जो सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहने से आपका स्वास्थ्य में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आपकी जो उम्र भी है वो लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि कैसे हम सकारात्मक बन सकते हैं और अपने लाइफ में पॉजिटिव चॉइसेस को बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सकारात्मक रहना क्या नहीं है। इसका मतलब कई डाउट्स जो है लोगों के मन में है कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो शायद कुछ मिथ्स हैं जो आजू बाजू चलते रहते हैं, वो आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे या हमेशा हंसते रहेंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप कभी भी दुखी नहीं होंगे या फिर आप कभी रो नहीं सकते। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा या फिर खुशी के अलावा और किसी भी प्रकार का इमोशंस को आप फील नहीं कर पाएंगे, या फिर लोग हमेशा आपकी तारीफ करते रहेंगे, सराहना करते रहेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेट्स बी ऑनेस्ट कि हम आखिरकार में इंसान हैं और दुख और जो सुख है वो जीवन का एक भाग है। लेकिन यदि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो आप अपने लो टाइम में भी पॉजिटिव चॉइसेस को बना सकें। यदि आप एक सकारात्मक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपनी वीकनेसेस की बजाय अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है कि आम तौर पे हम अपने कमज़ोरियों पर बहुत ध्यान करते हैं और बहुत फोकस करते हैं और हमेशा हम उस बारे में उदास हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी ताकत यानी स्ट्रेंथ्स को हम भूल जाते हैं। आप एक पेन और पेपर ले और अपनी स्ट्रेंथ्स की एक लिस्ट को बना लें और लिखें कि आप कैसे इन स्ट्रेंथ्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप और कॉन्फिडेंट व्यक्ति और पॉजिटिव व्यक्ति बनते जाएंगे। हर दिन आप ग्रैटिट्यूड और कंपैशन को प्रैक्टिस करें। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में शिकायत करके अपने समय को बर्बाद करने से अच्छा है कि जो भी छोटी सी चीज़ आपके पास है उसके प्रति आप आभार को प्रकट करें और आप देखेंगे कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका दृष्टिकोण अपने आप पॉजिटिव होने लगेगा। लाइफ में पॉजिटिव सिद्धांतों को लागू करें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दूसरों को आप प्यार और सम्मान दिखाएं, दूसरों की मदद करें, सभी के साथ एक समान सा व्यवहार करें और शांति फैलाने के लिए आप कदम को उठाएं। आप नोटिस करेंगे कि जब आप एक पॉजिटिव सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं तो आप अपने आपके जो आसपास हैं वो और पॉजिटिव लोगों को आप पाएंगे। बाइबल भी एक बात को बताती है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने पॉजिटिव लाइफस्टाइल को फॉलो किया था। लोगों की मदद की, उनसे मेल मिलाप रखा, उनके बीच में शांति लाया और सभी को एक समान यानी कि सबके साथ एक समान का व्यवहार उन्होंने किया। किसी भी प्रकार की उन्होंने भेदभाव नहीं दिखाया। और यहाँ तक कि जब लोग उनकी आलोचना करते थे तब भी उनका जो रिस्पॉन्स रहता था वो बहुत ही पॉजिटिव रहता था। और मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि वो हर रोज़ अपने लाइफ में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस को और जो पॉजिटिव चॉइसेस की जो प्रैक्टिस वो ज़रूर करते थे। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम एक शांतिपूर्ण और एक अच्छे ज़िंदगी को जिए। हमारा जीवन जो है वो खुशी से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम कई बार जो शांति और जो खुशी है हम बाहर ढूंढने लगते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप ही हम और दुखी होने लगते हैं।
लेकिन सच बात तो ये है कि वो जो खुशी और वो जो शांति है वो हमारे भीतर ही है। जब आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चॉइसेस को बनाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द में, जो आपकी फैमिली में है, आपके रिश्तों में है, आपके समुदाय में, आपकी सोसाइटीज में, आप ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस को लाना शुरू कर देंगे।